नहीं, और जहां तक मुसलमानों की आवाज सुनने की बात है, मेरा सीधा सवाल ये भी है प्रीति जी और मुमताज जी कि मुसलमानों की आवाज उस समय क्यों नहीं सुनी गई जब बार बार ये कहा जा रहा था कि वक्फ हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है? वो तब क्यों नहीं सुनी गई जब मुसलमानों के लिए जो वक्फ के जरिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे गरीब मुसलमानों की मदद होनी थी, जो हो नहीं रही है? आपने खुद एक आंकड़ा दिया है, आपने आंकड़ा दिया कि जितनी संपत्ति है उसके हिसाब से रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। सोचिए 99% बढ़ी है 2024 में, और 1.3 करोड़ जो है वो इनको आमदनी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों की नियति सिर्फ विरोध करने की होती है सुचरिता जी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो निकाह हो, चाहे, और देखिए ये बिल जो है वो पूरी तरीके से रिफॉर्मेटिव लॉ है, मतलब वक्फ सुधारक कानून। तो मैं बार बार फिर यही बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं देश के 75 साल, भाई 1955 में हिंदुओं ने अपना पर्सनल लॉ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नेहरू जी एक कानून लेके आए, उस कानून को हम लोगों ने माना कि नहीं माना? तो अगर आज 75 साल देश की आज़ादी के बाद वक्फ के नाम पे या कोई भी सुधारक बिल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और एक चीज तो मुझे आज तक नहीं समझ में आई, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, एक तरफ आप इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, और एक तरफ जो 14% से ज्यादा लोग हैं जिनको हम चलो माइनॉरिटी बोलते हैं, और माइनॉरिटी में तो जैन भी है, बौद्ध भी, और आपको पता है जैन जो है भारत में वो करीब 3 या 4% ही है। सुचरिता जी, आपने कभी सुना है कि जैनियों के लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल हो? हाँ। या स्पेशल इस तरह का कोर्ट का कोई प्रावधान हो? या आपने सुना है कि क्रिश्चियंस के लिए कोई ट्रिब्यूनल हो? हम एक तरफ ये कहते हैं समानता है, समानता है, समानता है, तो समानता है तो 14% वालों के लिए तो ट्रिब्यूनल है ना, तो कहां से खतरे में है? बताइए, समानता है तो आपके लिए ट्राइब्यूनल है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। माइनॉरिटी, बाकी माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं है, आप स्पेशल कैटेगरी में है। हाँ, जरूरत जो है वो इजाद की माँ होती है, जैसी जरूरत पड़ी वैसी चीजें लाई। ट्रिब्यूनल सिर्फ एक तो नहीं है, तकरीबन 35-40 ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, तो वो जरूरत है। और इस बात को सरकार समझ रही थी, जो सरकार बैठी थी उनको लगा कि ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, मसाइल वहाँ हल होने चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया। और ट्रिब्यूनल संविधान के तहत बनाए, ऐसा नहीं कि वो गैर संवैधानिक बना दिया गया ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल होने के बावजूद अब ये कह रही थी कि नहीं, उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा है, उन्होंने कहा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग से क्यों? आपको जरूरत थी, बाकी लोगों को जरूरत नहीं थी, बाकी कम्युनिटीज को कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। गोल गोल घुमा रहे, मैं ये कह रही हूँ कि वो जवाब दे रही है आपके लिए ट्रिब्यूनल बना है ना, माइनॉरिटी तो और भी है, क्रिश्चियंस है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, जो आपसे भी कम परसेंटेज में भारत में है, लेकिन ट्रिब्यूनल सिर्फ आपके लिए बना है। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि देश में कई ट्रिब्यूनल है, देश में कई ट्रिब्यूनल है, तो भाई साहब मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है, जो आपका वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है। हमें शुगर है, ना धर्म, ना पारसी के लिए कहीं ट्रिब्यूनल नहीं है, तो पब्लिक भारत में झूठ मत बोलिए कि ट्रिब्यूनल है, सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है आपके लिए है। तो संविधान में जो समानता की बात करता है, असमानता नहीं, आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज क्यों दी गई है? अच्छा, आपको भी दे दे तो बहुत बोलिए। 4% वालों को नहीं देंगे, 14% वालों के लिए प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज क्या है? आप कह रहे हैं आपको भी दे दे, आपको भी दे दे, फिर तो गलत हो रहा है। संविधान का सही कह रही है, सिर्फ प्रिविलेज आपको एक अलग से क्यों मिले, बाकी माइनॉरिटीज क्यों नहीं? हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमारा रिलीजियस जो है, हमारा मजहब जो है वो वक्फ कर रहा था, वक्फ की जमीनें बिखरी हुई थी, इसलिए बनाया गया। जब मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरे मुल्क में जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे 2-2 कंप्यूटर और 2-2 स्टाफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से दिए, ताकि तमाम जो गैर रजिस्टर्ड वक्फ हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। इसीलिए ये जो बता रहे हैं ना बहुत बढ़ गए, क्योंकि गैर रजिस्टर्ड। और ये किसने किया? मुख्तार अब्बास नकवी किसके मिनिस्टर थे? बीजेपी के। उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मस्जिदें 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख मस्जिदें हैं, और 6 लाख मस्जिदें जो हैं वो वक्फ के तहत आती हैं। इसी तरीके से कब्रस्तान है, खानकाहें, दरगाहें, ये जो बार बार 9 लाख, जरा सोचिए तो 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी तब भी माइनॉरिटी है। 25 करोड़ मुसलमान है, तब भी माइनॉरिटी है। 4% जैनी माइनॉरिटी नहीं है, उनके लिए देखिए मुझे लगता है भाई तो बनवाइए ना। अच्छा सुनिए ना, के संसद के बाहर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरी बात सुनिए रिजवी साहब, अगर मेरे सवाल का जवाब एक बनवाइए ना, मैंने दिया तो जवाब। एक सेकंड ना प्रीति जी, मुझे लग रहा है कि अगर मनमानी नहीं चल रही होती, अरे मुमताज जी सुनिए ना, आपका नहीं सुनिए ना भाई, अगर मनमानी नहीं कर रहे होते तो शायद ये बात नहीं होती। मनमानी नहीं हो रही होती
की तो हक जो सवाल नहीं। आपने चुराया है वो छीन रहे ठीक है, हैं। ये कौन सी बात आप हुई? चिल्ला कर चीजें नहीं भाई, ठीक होती। चिल्ला तो मुमताज भी जी नहीं, वो उनको भी तो नहीं, आप तो मैं कहती उनको भी नहीं बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। आप जो है वो खातून है, तो आप सिर्फ- ये खातून का सपोर्ट कर नहीं रहे नहीं, अब हैं। यही तो आपकी समस्या है कि दो महिलाएं जो ऐड हो रही है वक्त भर में, यही इनका दर्द है। महिलाओं वाली इनका बात नहीं दर्द यही है है, कि बात दो आराम से महिलाएं रखी ऐड जा हो रही सकती है, ये बात दर्द अपनी है। आराम से की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में चिल्लाकर जरूरी नहीं है बात को रखना, मुमताज जी। मैं तो और दूसरी आहिस्ता बात आहिस्ता ये है, बोल रहा था। अरे वाह, आपका बड़ा आहिस्ता है, वहां पे भी लोग हिल गए हैं उधर। अब संसद में ही कहीं आपकी आवाज ना पहुंच जाए, इतना आहिस्ता बोल रहे हैं आप। मैं जरा ये चीज बड़ी क्लैरिटी से, फिरोज साहब आप भी सुन रहे होंगे मुमताज जी को, भाई ये एक स्पेशल प्रिविलेज, देखिए इस देश में लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि एक स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिल रही है, एक ऐसी मनमानी की छूट क्यों मिल रही है कि हाथ रख दो और जमीन आपकी। इसी से तो ये पूरा ये संशोधन का मामला शुरू हुआ था, ये इससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब पन्ने खुले फिरोज साहब, तो पता चला कि कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर मनमानी चल रही थी और उस पर कोई सवाल नहीं है। फिरोज साहब, सुचरिता मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, मतलब मेरे दोस्त भी जो हैं मेरी बात को सुने ध्यान से, कि 13,000 जो मुकदमे हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें से 12,000 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं खुद मुसलमानों ने किए हुए हैं। और ट्रिब्यूनल का क्या हिसाब है, ये कोई ये वो नहीं करता, चाहे किसी ने भी इसको, सरकार ने इसको बनाया हो, लेकिन ये इंसाफ नहीं करता। इस ट्रिब्यूनल का हिसाब ये है कि कातिल भी मैं, मुनसिफ भी मैं, यानी गलत भी मैं करूँगा, इंसाफ भी मैं करूँगा। इसी वजह से ट्रिब्यूनल को हटाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी वक्फ बोर्ड का सिस्टम है, बेईमान लोग हैं, बेईमान चेयरमैन हैं, इसके मेंबर्स हैं, वकील हैं, सबको डिसॉल्व करके नया वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए। नए और ईमानदार लोग आने चाहिए जो गरीब, जो गुरबा, यतामा, मसाकिन, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि इस वक्फ बोर्ड से, अच्छा ये कौन लोग अमीर मुसलमान जो हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, अपने मॉल चला रहे हैं, अपने एस्टेट चला रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। गरीब मुसलमान का तो बेचारे का 10 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से, लेकिन उनको भड़का दिया कि जी तुम्हारी ज़मीनें खा जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान खा जाएंगे, तुम्हारे मसाजिद खा जाएंगे, मदरसे खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी ज़मीन जो है इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। और चाहे वो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता, PMO भी नहीं ले सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं ले सकती, ये ऐसी रहेगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो बेईमान लोग इसको कब्जाए हुए थे, वो तो सांप का सा एक जो जकड़ में थे, ये उससे बाहर आ जाएगी। और मेरे ख्याल से लेटेस्ट वेट एंड वॉच, वक्त दिया जाए। देखिए मैं एक बार अश्विनी जी, फिरोज साहब आपने जो बात रखी है, आज वक्फ पर जब बड़ी चर्चा हो रही है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं और अश्विनी जी ने भी वक्फ को लेकर कई बार सवाल उठाए। उन्होंने इस पूरी मुहिम में एक तरह से आवाज बहुत पहले से उठाई। अश्विनी जी, आज जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो रहा है, तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं इस पर? क्योंकि आज बहुत पहले से इसे लाने का एक एजेंडा इस सरकार ने बनाया था, उस पर आपने कई मामले रखे हैं, मेरे साथ आकर भी शो में भी आपने कई बार बातें रखी हैं। आज आपको क्या लग रहा है, ये कितना जरूरी है, जरा जनता को बताइए। सुचिंता जी, भारत न बाइबल से चलेगा ना कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और ये मेरे हाथ में आपको भारत का संविधान दिख रहा होगा। संविधान का मतलब ही होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे 23 अगस्त 1948 को संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा किया था। और जब बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हम तो भारत में रहेंगे, हमको विशेष सुविधा चाहिए, तो सरदार पटेल साहब ने स्पष्ट कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, इसके बावजूद अगर भारत में जो लोग रहते हैं इनको कोई विशेष सुविधा चाहिए, वो तत्काल भारत छोड़ के चले जाए, उनको भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा ये कहना है कि जिसको अरबी में वक्फ कहते हैं, इसी को हिंदी में दान कहते हैं और इसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। क्रिश्चियन चैरिटी करते हैं, हिंदू दान करते हैं, मुस्लिम वक्फ करते हैं। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो फिर तो क्रिश्चियन बोर्ड और क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल भी, क्रिश्चियन चैरिटी बोर्ड और क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड होना चाहिए, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर मस्जिद का मुकदमा और मदरसे का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, फिर तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जितने हिंदुओं के मंदिर के मुकदमे हैं, वो हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। हमारा इसलिए कहना है मजहब के आधार पर